हेलो फ्रेंड्स, हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एमसीक्यू करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये दे रखा ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो देख लेते हैं इसको। पहले हमने करना क्या होता है, a1/a2 फाइंड कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 6/2, क्या आएगा 3। फिर हमने क्या किया b1/b2 करेंगे तो यहां से आएगा -3/-1, मतलब ये भी 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे c1/c2 करेंगे तो ये कितना आ गया 10/9। अच्छा, यहां से एक बात समझ में आ रही है कि ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो, जब a1/a2 इक्वल हो लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो, ऐसी कंडीशन में जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस बनती हैं। कैसी लाइन बनेगी? पैरेलल लाइन बनेगी। अगर यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो ये इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये तीनों इक्वल हो जाएं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तब ये क्या कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। अच्छा, एग्जैक्टली इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट की कोई इक्वेशन नहीं होती है, तो लीनियर इक्वेशन में ये आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। कभी भी देखो तो वैसे भी आप इसको क्रॉस कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड में क्या दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखी हैं और हमें बताना है कि सॉल्यूशन है कैसे। वही काम करना है, a1/a2 करना है तो इसका मल्टीपल 1 है और इसमें -3 है तो ये माइनस का 1/3 आ गया। इसी तरह से b1/b2 निकाल लो तो b1 कितना है 2 और b2 कितना है -3। सॉल्व करोगे ये भी कितना आएगा 1/-3। c1/c2 निकालोगे ये कितना आ जाएगा 5/1। तो अब यहाँ से देखो a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब अगर लाइन देखी जाए तो ये पैरेलल बन रही है और पैरेलल बनने में कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो आप, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कि लाइन कैसी है, कंसिस्टेंट लाइन है। और कंसिस्टेंट लाइन के लिए हम करते क्या है कि लाइंस जो है वो कैसी होनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए तो इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो। मतलब अगर इसके लिए 2 कंडीशन बनती हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन बने तो कंसिस्टेंट है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो भी कंसिस्टेंट है। अगर ऐसे आ जाए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी। और पैरेलल के केस में ये इनकंसिस्टेंट होएगी। क्या होएगी? इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो ये किसकी है? ये आपकी है इंटरसेक्टिंग लाइन की। ये क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये आपकी होती है कोइंसिडेंट लाइंस। तो कहने का मतलब या तो इंटरसेक्टिंग हो तो भी कंसिस्टेंट है या कोइंसिडेंट है तो भी कंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही होगा। देखो, जब भी आपको इस तरह से इक्वेशन मिल जाए y=0 और y=7, कुछ भी हो, इन वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता है, बस दोनों अलग अलग हैं तो दोनों पैरेलल हो जाएंगी आपस में। कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अच्छा, पैरेलल के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए x=0 और x=3 तो ये भी कैसी होंगी? ये भी पैरेलल होंगी। देखो, जब भी कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे तो पहले x वाला आता है और बाद में y वाला आता है। तो यहाँ पे x= कितना है a और y की वैल्यू b। तो जो भी ये लाइन है दोनों अलग अलग है ना,
तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कहाँ पर करेंगी, ए कोमा बी पर, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो हमारे सामने दो इक्वेशन है ये और ये कह रहा है कि दोनों कोइंसिडेंट लाइन है, तो बताओ के की वैल्यू कितनी होगी। इसको मैंने ऐसे लिख लिया 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा इसको तो मैंने ऐसे रख दिया, इसमें क्या किया 16 को हम इस साइड लेके आए, तो क्या आ जाएगा 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यहाँ से a1 कितना है 3/a2 कितना है 6, b1 कितना है -1 और b2 कितना है -k। अच्छा इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये यहीं से इक्वेशन बन जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 बन जा 3 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो इक्वेशन है हमारे सामने और दोनों इक्वेशन कैसी हैं पैरेलल है, तो हमें इस k की वैल्यू बतानी कितनी है। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहां से देखो a1 कितना है 3, a2 कितना है 2 इक्वल टू, अब यहां से देखो b1 कितना है 2k और b2 कितना है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, ये हो गया 4k इक्वल टू 15। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/4। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है 15/4। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो इक्वेशन है हमारे सामने ये और सॉल्यूशन है मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन पता है आपको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है c, a1 की वैल्यू c, a2 की वैल्यू कितनी है 6, b1 की वैल्यू यहाँ से देखो -1, b2 की वैल्यू कितनी है -2, c1 की वैल्यू कितनी है 2 और c2 की वैल्यू कितनी है 3। अच्छा यहाँ पे देखना ध्यान से कि जो c है वो दोनों इक्वल के दूसरी साइड में है, तो दोनों या तो दूसरी साइड होनी चाहिए या एक ही तरफ होने चाहिए। अच्छा यहाँ से देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, पहले हमने इन दोनों को ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × c इक्वल टू 1 × 6, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 1 6 जा 6 और 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। अच्छा अब यहाँ से आप c इक्वल टू 3 डायरेक्ट इसको टिक नहीं करोगे, पहले आप ये देखो अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना तब तो आप इसी को टिक कर देते, लेकिन अगर इस तरह का ऑप्शन मिल जाए नो वैल्यू वाला या नन ऑफ दीज वाला, तब आपको आगे भी चेक करना है। कैसे करोगे, c/6 ले लिया और ये वाली वैल्यू ले लो इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 × c इक्वल टू 2 × 6, तो c इक्वल टू ये तो हो गया 12 और ये 3 इसके डिवाइड में आएगा 3 4 जा। अच्छा c की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब बताओ तुम्हारी c की 2 वैल्यू आ रही हैं, इसका मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी नो वैल्यू, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगर आप मतलब इतना करके और ये ऑप्शन चूज करके आ गए तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है और डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन कौन सी होते हैं जिसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो। अच्छा इसको हम डिटेल में कैसे समझेंगे कुछ, तो उसको मैं जो 3 नंबर वाली वीडियो बनाऊंगा ना उसमें मैं इसको समझाऊंगा। बाकी अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इसको कैसे करेंगे वो आप समझो। इसी इक्वेशन में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो इक्वेशन ये आ जाएगी 5x - 7y और प्लस का हो जाएगा 2। तो देखो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन हमें निकालनी है। तो पहले आप ये समझो, पहली इक्वेशन हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि इसमें साइन x और y के दोनों अलग अलग साइन है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। इसमें x और y वाले दोनों कैसे हैं सेम साइन के हैं, इसमें भी दोनों का साइन कैसा है सेम है, तो ये भी नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का x है, यहाँ पे माइनस का y है, लेकिन यहाँ पे क्या है y वाला माइनस का है, ये x प्लस का है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, अगर हमने x माइनस का ले लिया तो y वाला प्लस का होना चाहिए।
अब हम इन दोनों में से चेक करेंगे। तो आप ये ध्यान दो कि इसमें जो x वाला टर्म है और c की वैल्यू है, ये दोनों के साइन कैसा है, सेम है। तो इसमें देख लो a और c कहाँ पे सेम है, तो इसमें देखो ये माइनस का x है और ये प्लस का है, तो ये भी नहीं हो सकता है। बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन डी, तो यही सही होगा। लेकिन फिर भी मैं इसको चेक करके आपको समझाता हूँ। देखो इसके साइन सेम है, बिल्कुल सही बात है। इसका साइन अलग है, यहाँ पे भी अलग है। अब मैंने क्या किया कि अब हम इसके देखो यहाँ पे 10 है, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 14y और ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान दोगे तो यही तो इक्वेशन आपको मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब इसमें कह रहा है कि जो लीनियर इक्वेशन है उनका यूनिक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन भी दे रखा है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। तो कहने का मतलब ये भी जो भी x और y की वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मैंने पहले यहाँ पे ले लिया, x की जगह हमने रखा 2 और y की जगह रखेंगे -3, तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, +1। समझ आई बात। जैसे मैंने पहली इक्वेशन ये थी x + y इक्वल टू 1, अब हमने यहाँ पे क्या रखा 2 और y की जगह क्या रखेंगे -3 इक्वल टू 1। ये यहाँ से क्या आ रहा है -1 और ये 1, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो पहला तो ऑप्शन वैसे काट दिया, अगले चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें ये है 2x + 5y, तो 2x और x की जगह हमने रख लिया 2 और +5 और y की जगह हमने रख लिया -3। सोल्व करो, ये हो गया 4 और ये -15, तो ये कितना आ जाएगा -11। तो ये तो इक्वेशन सही है, लेकिन अब हमें ये भी चेक करनी पड़ेगी। तो ये कितनी हो जाएगी, देखो 4 × 2 हो जाएगा प्लस 10 × -3 हो गया इक्वल टू ये हो गया 8 और ये हो जाएगा -30, तो माइनस का 22 मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू दे रखी है उससे दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो आगे चेक करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन है, एक ये है और एक ये इक्वेशन है। x इक्वल टू a और y इक्वल टू b दे रखे हैं, तो ये इसके सॉल्यूशन है। हमें क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो ऐसी कंडीशन में हम पहले ये वैल्यू पुट कर लेंगे। इसमें यह आ जाएगा a - b इक्वल टू 2, इसमें पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा a + b इक्वल टू 4। तो ये दोनों इक्वेशन a और b की फॉर्म में बन गई। अब हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये a + b इसमें हम प्लस कर देंगे, तो b से b हो गया कैंसिल। ये क्या मिला 2a इक्वल टू और ये 6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2, कैंसिल करो 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, a की जगह हमने 3 पुट कर दिया, b इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाके माइनस का, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहाँ से देख लो a की वैल्यू 3, मतलब यहाँ से देखो पहले a की वैल्यू आनी चाहिए 3, तो a की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, और b की वैल्यू आनी चाहिए 1, तो 1 तो केवल इसी में है, मतलब ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। देखो इसमें क्या बता रहा है कि 1 रुपए वाले और 2 रुपए वाले कुछ सिक्के हैं अरुणा के पास, और टोटल सिक्के कितने हैं 50 सिक्के हैं, और रुपए कितने हैं 75 है। हमें ये बताना है कि 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं और 2 रुपए वाले कितने सिक्के हैं। अच्छा, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा डिटेल्ड वीडियो में। यहाँ पे हम MCQ से समझते हैं। देखो यहाँ पे इसका प्लस किया 50 आ गया, इसका प्लस करेंगे तो 55 आ गया, इसका प्लस किया 50 और इसका प्लस किया तो 50। तो नंबर ऑफ कॉइन्स 50 है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से रुपए निकाल लेते हैं। तो ये तो एक ऑप्शन तो मैंने हटा ही दिया। अब यहाँ से देखो ये 1 रुपये वाला हो गया, ये 2 रुपये वाला हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 रुपए वाले 35 सिक्के हैं तो 35 रुपए हो गए, और 2 रुपए वाले 15 सिक्के हैं तो ये 30 रुपए हो गए, तो ये कितने रुपए हो गए 65। लेकिन हमें लाना कितना है 75, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ से देखो अगर हम ये कहें कि 15 सिक्के कैसे हैं 1 रुपये वाले और ये हैं 2 रुपये वाले, तो ये कितना आ जाएगा 15 प्लस, और इसका डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70, तो ये तो हो गया 85। मतलब ये भी गलत है क्योंकि हमें 75 लाना है। अब हम ये चेक कर लेते हैं, एक ही ऑप्शन बचा है, यही सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं।
ये 1 रुपए वाले सिक्के हैं, ये 2 रुपए वाले सिक्के हैं। ये कितने हो गए 25 रुपए और ये कितने हो जाएंगे 50 रुपए। तो कितने रुपए हो गए 75 हो गया। 75 ये हमें बताना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है जो फादर की एज है वो उसके सन की एज की 6 टाइम है। अगर मान लिया मैंने फादर तो x मान लिया, x ईयर्स का है, उसका जो बेटा है वो y ईयर्स का है, मतलब x = 6y होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो y की वैल्यू देख लेते हैं हम। अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये इसका 6 टाइम है, बिल्कुल सही है। 5 6 जा 30 ये भी सही है। 6 6 जा 36 ये भी अप्लाई हो रहा है। और 3 8 जा मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। पहला ऑप्शन हमने ऐसे हटा दिया। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। अगली कंडीशन ये कह रहा है कि 4 years hence मतलब 4 साल के बाद द एज ऑफ द फादर विल बी 4 times, मतलब अभी उसकी कितने है x की है, तो अब 4 साल बाद x + 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा y + 4 हो जाएगा 4 साल बाद और इसकी 4 times हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अब हमने क्या किया, हम इसमें भी 4 प्लस कर देंगे और इसमें भी 4 प्लस कर देंगे। तो ये तो हो गया 8 और ये हो जाएगा 28। क्या ये इसका 4 टाइम्स है? नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें देखते हैं, इसमें हमने क्या किया 4 प्लस किया, ये तो हो गया 9, इसमें 4 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34। ये भी इसका 4 टाइम्स नहीं है। अब ये वाला चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया 10 और ये कितना हो जाएगा 40। तो ये इसका कितना है 4 टाइम्स है। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पूरा किस तरह से सॉल्व करना है इसको मैं अपनी डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा। आपको वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी तरह का सजेशन हो तो जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।